दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप पर कुछ दिन पहले एक स्टेटस लगा था जहाँ पर आप सभी से पूछा था यदि आपको प्यार और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे। तो आप में से बहुत से लोग रिप्लाई किए थे, जहाँ पर कोई बोल रहा था फैमिली को तो कोई बोल रहा था लव को। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इसके साथ ये भी बताएंगे कि प्यार और परिवार दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इस सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए। दोस्तों, मैं घर पर नहीं हूँ, दैट्स व्हाई वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बट कोई नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो प्यार और परिवार दोनों ही आपकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको प्यार और परिवार दोनों का ही साथ मिले। बट यदि ऐसा पॉसिबल होता दिखाई ना दे तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कुछ बातों को गौर से समझना होगा। क्योंकि एक तरफ आपका प्यार होता है जिससे आप खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आपके लाइफ के पूरे सपने जुड़े होते हैं, आपकी सारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं और जिसके बिना शायद आपको ज़िंदगी की कोई भी खुशी, कोई रंग मालूम नहीं होगी। बट दूसरी तरफ आपका परिवार भी होता है जिसमें आपके माँ बाप, भाई बहन भी होते हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा वो लोग आपसे तब से प्यार कर रहे हैं जब आप इस दुनिया में थे भी नहीं, जिनकी सारी उम्मीदें आप पर ही टिकी हुई है, जिनकी खुशियाँ आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। वो माँ बाप ही हैं जिन्होंने आपके लिए हजारों कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया। ऐसे में आपको सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझदारी भरा फैसला लेना होगा, क्योंकि यदि आप बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हो तो शायद जीवन भर पछताना पड़ सकता है। और ऐसा देखा भी जाता है कि समझदार लोग भी ऐसे अवसरों पर गलत फैसला ले लेते। हाँ, ये भी सच है कि लाइफ आपकी है तो आपको अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। बट आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आपकी जिंदगी के साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई है और आपकी एक छोटी सी गलती एक साथ कई जिंदगियों को पूरी तरह से अफेक्टेड कर सकती है। और क्या पता जो बात आज आपको सही लग रहा है वो फ्यूचर में जाकर पूरी तरह गलत साबित हो जाए। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये भी विचार आ रहा होगा कि दिल के फैसले दिमाग में नहीं लिए जाते। तो याद रखना मेरे भाई, अब जमाना बदल चुका है। अब ना तो पहले जैसा प्यार है और ना ही परिवार। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस बात पर विचार करना होगा कि जिस प्यार के लिए आप सारी दुनिया छोड़ना चाहते हो, क्या वह प्यार सच्चा भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोयले को हीरा समझ रहे हो। इस बात को टेस्टिंग करने के लिए यह जरूर याद रखना, यदि कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उसके लिए अपने फैमिली को छोड़ दो, और ना ही वो ऐसा करने के लिए आपको मजबूर करेगी। क्योंकि सच्चा प्यार उसे कहते हैं जब दो लोग मिलकर पूरी तरह से एक हो जाए, उनके बीच किसी बात का कोई भेदभाव ना रहे। सच्चा प्यार केवल दिल से नहीं, आपकी आत्मा से भी जुड़ा होता है। इसलिए उसे भी इस बात का एहसास होगा कि आप अपने फैमिली को छोड़कर खुश नहीं रह सकते। इसलिए वह आपसे बार बार कहेंगे कि आप मेरे लिए अपने फैमिली को ना छोड़ो। ऐसी सिचुएशन में वह भी अच्छा महसूस नहीं करेगी, क्योंकि सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, वह अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकती। तो यदि कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह आपकी खुशी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि कोई लड़की आपसे कहे कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दे, इसका अर्थ है कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करती और उसे आपकी खुशियों की परवाह बिल्कुल नहीं है। इस सिचुएशन में आपको बेहिचक अपने फैमिली को ही चुनना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है आपके माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई और आपसे प्यार नहीं कर सकता। यह बात मैं लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का आपको अपने फैमिली को छोड़कर अपने साथ भगाने के लिए कहे तो समझ जाओ कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। ऐसे में आप अपने फैमिली को ही चुनो। हालांकि एक आध मामलों में परिस्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। ऐसे में आप इस बात को प्राथमिकता दें कि आपको अपने प्यार पर ज़्यादा भरोसा है या अपने फैमिली पर, और किसे आप पर ज़्यादा भरोसा है। अब जरा बात करते हैं परिवार के बारे में। तो ऐसा आजकल अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। इसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं और स्वार्थ भी। अधिकांश मामलों में परिवार की झूठी शान और सामाजिक प्रतिष्ठा आड़े आती है। ऐसा तब होता है जब लड़का या लड़की सामाजिक और आर्थिक स्टेटस में बहुत फर्क होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके माँ बाप पर जाति और समाज के कुछ लोगों का दबाव भी होता है। ऐसे में आपको उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए। उनका मानना होता है कि वे अपने औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, इसलिए उनके जीवन के हर फैसले पर उनका हक होना चाहिए। और शायद उनका यह मानना सही भी हो सकता है, चाहे आप इसे प्यार कहें या स्वार्थ। आपकी जिंदगी पर कुछ हक तो उनका भी बनता है यार। इसलिए जब आप उनके पूछे बगैर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आपके माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि आप अभी मानसिक रूप से इतने मैच्योर नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसले खुद ले सके। इसलिए उन्हें इस बात पर चिंता होती है कि कहीं आपकी जिंदगी गलत हाथों में ना चली जाए, और उनकी यही चिंता बेहिचक नहीं होती। एक सर्वे के अनुसार पारिवारिक रजामंदी के बिना होने वाले 70% लव मैरिज कुछ सालों के बाद टूट जाते हैं या तो कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। यदि आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हो तो आपको इस बात पर अनुभव होगा कि माँ बाप प्रेम विवाह में इतना डरते क्यों हैं। बट कारण जो भी हो, आपको उनकी बात पर सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप हर हाल में आपका भला चाहते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं शायद उन्हें दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जिंदगी का अनुभव उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा ही है।
फिर भी यदि आपको लगता है कि आपके माँ बाप किसी गलतफहमी के शिकार हैं और आपके निर्णय के प्रति अस्वस्थ हैं, तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। उन्हें किसी प्रकार इस बात को यकीन दिलाओ कि आपका निर्णय गलत नहीं है। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें अपने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए थोड़ा समय दो। इसी बीच उन्हें मनाने का प्रयास भी करते रहो। हो सकता है कि किसी कारणवश उनका विचार बदल जाए। बट यदि आपको लगे कि आपकी फैमिली वाले गलत हैं और वे केवल जात बिरादरी, झूठ, सानिया, दहेज इत्यादि वजह से आपके सच्चे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आपके इस कदम से आपके पेरेंट्स का नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उनकी तरह से निराश होकर उन्हें उनके हाल पर ही न छोड़ें। आप उन्हें भरसक मनाने की कोशिश करते रहो, क्योंकि एक सच्चे माँ बाप ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकते। यदि उन्हें आपसे थोड़ा भी प्यार होगा तो वो आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।